क्या क्या पढ़ा है हमने? यस। क्या क्या पढ़ा हुआ है? जिसको जो याद है वो सिर्फ बताना है आपको, जो 5-10 मिनट के अंदर सारी चीजें करेंगे हम लोग। जो जो आपको याद है, हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, जो भी शेप है। दो तरीके के होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? सर लोगो लोगो के बारे में। लोगो ओके, लोगो। और सर और एलिमेंट। सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस के बारे में भी टेम्पलेट पढ़ा था। टेम्पलेट टेम्पलेट टेम्पलेट्स। कैसे लिए, कलर और थ्योरी फोटो लूम एंड कलर्स कलर्स के बारे में। कलर कलर पैलेट थ्योरी। सब। ठीक है, और इमेज ब्लेंडर। इमेज ब्लेंडर का यूज सॉरी, होना। सर लोगों के इमेज एजेस इमेज ब्लेंडर। सॉफ्ट ब्लेंडर और यूज हार्ड करना सर। एजेस के लिए। ओके, और लोगों के वर्ड वर्ड सॉफ्ट और अलाइनमेंट हार्ड वाला। वर्ड अलाइनमेंट अलाइनमेंट्स। ठीक है, और तो मेनली सारी चीज आपको प्रेजेंटेशन याद बनाना है, फिर बहुत बढ़िया। प्रेजेंटेशन बनाना, फिर बाद में वेबसाइट के लिए फॉन्ट टेम्पलेट फॉन्ट सर्च बनाना। करना। फॉन्ट करेक्ट है, और कोई एक दो फॉन्ट के नाम हो जाए जो आपको याद हो। दे, देवनागिरी। ऑप्शन। एंटोम। देवनागरी, एंटोन, और मिस, और क्या पढ़ा हुआ? अब फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं, मजा आएगा ना। और एक तो चीज आपको मैं डे वन से क्लियर कर दूं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप करते हैं कुछ सेकंड के लिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए आपको जब भी आप क्लासेस में होते हो या फिर आप प्रेजेंट हो। सबसे पहली चीज तो प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट रहो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पर्सन सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में यहाँ पे सिर्फ आ रहे होते हैं, सो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, ठीक है। अगर आप हो ही नहीं वहाँ पे अपने मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट, तो आई डोंट थिंक उसका कोई आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आई थिंक आप लेफ्ट करना पसंद करो उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप प्रेजेंट हो ना तो बाकी सारी चीज आपके सराउंडिंग्स में उसको कहीं साइड कर दो, तो आप उस पे कर पाओगे, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और जो एक चीज लगती है मुझे पर्सनली, कई सारे लोग नोट्स नहीं बनाते। जो भी कुछ आपको नया कुछ लगता है, पता चलता है, मेक इट नोट्स, ठीक है। और वो ग्रुप में भी आप सेंड करता कि दूसरे लोगों को उसको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। एंड कई सारे लोग होते हैं यहाँ पे जो, जिनको कैमरा ऑन करने में हेजिटेशन है, तो आपको कैमरा ऑन डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बोलने की वजह अभी कई लोग कैमरा ऑन करेंगे, बट कई लोगों का जेन्युइन इशू होता है, आई नो वेरी वेल। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लोग नहीं कर पाते, तो आप मत करो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी, जब भी हम लास्ट में Q&A सेशंस करते हैं तो अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करके वहां पे रखो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चल के आप जिस फील्ड में हो ना, वहाँ पे प्रेजेंटेशन उतनी ही मैटर करती है। जैसे आप शेफ दिखते हो, जैसे प्रेजेंट करके लेके आते हैं, उस टाइप से आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आपने क्या बनाया वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन कैसे बता रहे हो उसको, आपने क्या चीज सोच के क्या बनाया, वो इम्पोर्टेंट होता है कि ना। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आप में एक साथ में कहीं ना कहीं डेवलप तो नहीं होने वाली, तो धीरे धीरे करते करते वो डेवलप होगी। तो उसके लिए आपका सबसे एक स्टेप लेना फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है कैमरा ऑन करना, टाइम टू कम्युनिकेट करना, कुछ पूछना हो तो उसको अच्छे तरीके से पूछना, ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ समझ में भी नहीं आया तो उसको, ऐसा नहीं कि तीन चार लोग बात कर रहे हो उसके बीच में आपने अनम्यूट प्रेस किया और आप भी उसमें कूद गए, तो उसमें कहना कि हम एक नहीं मेंटेन कर रहे, राइट। तो हमको मेंटेन करना चाहिए। और डेडिकेटेड हम लोग लास्ट में पूरा Q&A सेशन रखते हैं, मैं भले ही 5-10 मिनट एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ, बट आपका वहाँ पे हमको टाइम देते हैं हम आपको। तो स्टार्टिंग में जो लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ना, तो वो मत करिएगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, आने वाली क्लासेस के बारे में डिस्कशन करने से अच्छा है जो गई क्लासेस है उसके बारे में डिस्कशन करना। हम ये पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे क्या, उसके लिए छोड़ दो, हम लोग कैनवा के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे। बट हमने जो पढ़ा हुआ है पीछे, अगर उसमें कोई इश्यू तो वो बताओ, या फिर जो Q&A सेशन लास्ट में उसमें वो चीज पूछो जो आज हमने पढ़ी है, जिसमें हम बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कुछ रूल्स काइंड ऑफ मैंने बता दिया आपको, ये है। और तीसरी चीज कि किसी को भी यस कोई सर। मैसेज मत करिएगा, एक डेडिकेटेड ग्रुप बना हुआ है आपका, तो वहां पे रखना है। और जो भी आपको संबंधित, आपकी अटेंडेंस लगी नहीं लगी, आपको रिकॉर्डिंग मिली नहीं मिली, कुछ और भी इश्यूज है, उसके लिए आपको डेडिकेटेड एक काउंसलर दिया गया है, देवेंद्र जिनका नाम है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, जो कनेक्ट भी करते होंगे।
और इनकेस कोई ट्रेनिंग सेशन से रिगार्डिंग कोई आपका कुछ इशू है तब मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट पर्सनली अवॉइड करिए, ग्रुप में ही ऐड कर दीजिएगा। और इनकेस कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रेगुलेशंस थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट। आई होप वेलकम बैक सभी को बोलना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ ऐसा कोई है जो मेरे को नहीं जानता, जो जिसने डायरेक्ट एंट्री ली हो यहाँ पे, कोई ऐसा भी है क्या? कोई है ऐसा? नहीं सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने इसके पहले क्लास अटेंड करी हुई है, यू नो वेरी वेल कैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या मेरे तरीके होते हैं, सारी चीजें पता है किसी को? ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कई लोग यहाँ पे होंगे, अभी आज के ही छोड़ दो, आज तो हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी मतलब थ्योरी मत समझना वो वाली, हम थ्योरी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, आपके पास फोन होगा तो फोन से ज्वाइन करना आप, और आपके पास लैपटॉप होगा अलग से, तो साथ साथ में थोड़ा ट्राई करते रहना, तो आपको इसमें मजा आएगा करने में, ठीक है। तो ये बाद में करते हैं हम लोग, फिलहाल अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेशंस के पीछे, ठीक है। तो हमने पीछे बहुत सारी बातें करी हुई है, जिसके बारे में हमने एक कुछ प्रिंसिपल्स देखे हैं हमने, और प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं बोलता हूँ कैनवा सीखना है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है, दैट्स ऑल। आपको अगर प्लेटफॉर्म जानना है तो। और कैनवा के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बहुत सारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस पड़ी हुई है। लेकिन जो एक चीज जो एक डिजाइनर बनाने में फोकस करती है वो है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से मतलब ये है कि भाई एक चीज कैसे अप्लाई होगी, उसके लिए क्या प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, वो आपको जानना पड़ेगा। तो थोड़ा फन फैक्ट की तरह से स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग, बहुत हेक्टिक नहीं जाएंगे और बहुत अल्ट्रा लेवल पे भी जाएंगे। स्टार्टिंग है आज फर्स्ट डे, फर्स्ट डे के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनने जा रहे हो, आप एक कैनवा डिजाइनर बनने जा रहे हो। कई लोग बोलते हैं "सर, हम फोटोशॉप भी सीख लें", तो सीख लो। कई लोग बोलते हैं कोरल ड्रॉ सीख लें, तो सीख लो। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे ना, हर एक प्लेटफॉर्म को सीखने के बाद में आपको काम एक ही चीज का करना है, वो है ब्रांड बिल्डिंग। अगर आप समझ लो कोरियल सीख गए तो आप क्या करोगे, प्रिंटिंग वाले काम करने लग जाओगे, जिसमें बैनर होर्डिंग वाले या पत्रिका जो होती है उसके क्या कर रहे हो उसमें आप, अल्टीमेटली ब्रांडिंग ही तो कर रहे हो। अगर किसी की शादी है उसकी ब्रांडिंग हो रही है, किसी का इलेक्शन है उसकी ब्रांडिंग हो रही है। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो हाई क्वालिटीज में, तो आप फोटोशॉप यूज कर लो, कैनवा यूज कर लो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, वही तो कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग। जैसे हम आज समझ लो कि आपको AT&T का एक इंटर्नशिप मिल गया, वहां पे आपको बनाने के लिए कहा गया 10 पोस्ट बनाओ किसी NGO के लिए। तो क्या कर रहे हैं हम, उस NGO की ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं, राइट है। इसको एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, जस्ट एक समझने के लिए। अभी जैसे कि साफल्य गुरुकुल आपने सुना हुआ है, मुझे नहीं देखा। अब अचानक से क्या हुआ, मैं आपके सामने बैठा साइड में और आप मेरे से बात कर रहे हो, बातों बातों में मैंने ये बोल दिया कि साफल्य गुरुकुल हमारा ही है, ठीक है। अब इंस्टेंट आपके मन में क्या है कि यार आपने नाम सुना था, तो आप एकदम से बोलोगे ओ इट्स यू, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आपको ये जो है ना ओ इट्स यू, तो ये वाला एक फोमो क्रिएट करना होता है, ये आपका काम है मेन। आप कई लोग इसको ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं, कई लोग सीनियर एनालिस्ट बोलते हैं, कई लोग और भी बहुत सारे इसके नाम गिर गए आज की डेट में जो पोजीशंस होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, बट हम इसको ब्रांड बिल्डर बोलते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, एक जो वर्ड था टर्मिनोलॉजी तो क्लियर है। तो एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। अब अपना काम क्या होने वाला है आगे, बिकॉज हमने जो बेसिक था ना वो सीख लिया है। अभी थोड़ा प्रोफेशनल लेवल से स्टार्ट करना है, स्टार्ट मतलब कि बहुत अल्ट्रा नहीं, बट एक लेवल अप करते रहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल क्या चीज होती है, आपने कई सारी पोस्ट देखी होगी, कुछ पोस्ट होती है जो आपको इजीली समझ में आती है, एंड देर आर सम पोस्ट जो इजीली समझ में नहीं आती, बिकॉज वो इस मेथड को फॉलो करते हैं जो कि जनरल मेथड है। आपका मैसेज होता है, उसको घुमा फिरा के मतलब एक लंबे चौड़े फॉर्मेट में आपके टारगेट ऑडियंस तक आप परोसते हो, एज अ ग्राफिक डिजाइनर बोले या कोई भी। जैसे नाउअडेज हम लोग कंटेंट शूट कर रहे हैं, आप आपको मैं सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम का लिंक वैसे। तो हम लोग क्या देखा मैंने, जैसे मैं लॉन्ग कंटेंट जब बना रहा था, मतलब जैसे क्लासेस लेना हो, तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन है बस में 1 घंटा। लेकिन जो स्पेसिफिक एक रील बनानी है उसके पास टाइम बाउंडेशन है सिर्फ 1 मिनट के अंदर बोलना है। तो वहां पे मैं बहुत सारी चीजें कंक्लूड नहीं करता, मेरे को वो चीज अडॉप्ट करनी है जो इंपॉर्टेंट है। तो वही सेम चीज एक पोस्ट का भी होता है, आपको 5-10 सेकंड में एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें आप जनरल मेथड को यूज नहीं कर सकते। बिकॉज आपको याद होगा अटेंशन स्पैम की हमने पीछे बात करी हुई थी, कितना अटेंशन स्पैम आपके हिसाब से एक पर्सन का, जब कोई पर्सन किसी चीज को देखता है तो कितने सेकंड में अंदाजा लगाता है कि भी इसको देखना है या नहीं देखना, क्या लगता है आपको? एनी आइडिया, एनी गेसेस? कितने सेकंड में आप सोचते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपको रील देखी आपने, कितने सेकंड में आप स्वाइप कर देते हो कि यार दूसरी देखी?
सॉरी 6-7 सेकंड सर। 6-7 सेकंड, सर ठीक है। सर हर इंसान का अलग अलग भी होता है ना अटेंशन स्पान। ये आपने क्रॉस ये घुमा दिया आपने क्वेश्चन को 360, मतलब आप जीत गए यहाँ पे कंप्लीटली। अब मैं 5 भी बोलूंगा आप ही सही हो, मैं 10 भी बोलूंगा आप ही सही हो, मैं 1 भी बोलूंगा ना आप ही सही हो। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, पहले जो था ना 7 सेकंड था पहले स्टार्टिंग में, जब नया नया इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ था, जब जियो नया नया आया था। बट नाउ डेज क्या हो गए, 2 से 3 सेकंड पे आके रुक गया है। अबे 2 से 3 सेकंड में कोई भी पर्सन एक अंदाजा लगाता है। जस्ट 1 मिनट। यस। तो अब वो 3 सेकंड है, अब 3 सेकंड में अगर आप इस जनरल मेथड के साथ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। और एक होता है लोगो से लोगो तक वाला मेथड। अभी आप यहाँ पे आपको मतलब जो नाम वाम है सब कुछ सेम है, सिर्फ ये पढ़ो आप और ये इमेज को देखना और इस इमेज को देखना, ये ऐसे नहीं चाहिए आपको। अब ऐसे नहीं है आपको इसलिए समझा रहा हूं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं, हम शेप कलर टेक्स्ट इमेज अननेसेसरीली कुछ भी ऐड करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको हमको उस पर्टिकुलर पोस्ट में या उस डिजाइन के अंदर ऐड ऑन करना है। हमें वही चीज सेव करनी है और उससे हम लोगों से लोगों तक कनेक्ट कर पाते हैं। ये मेथड का नाम है लोगों से लोगों तक। ये समझ में आया? इंटरेस्टिंग था। बिकॉज हम लोग जब नए नए होते हैं ना, हमको कहीं भी खाली जगह दिखती है, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए इधर खाली, ठीक है, अभी एक नया डिजाइनर होगा तो उसने क्या करें, यहाँ पे कुछ लगाएगा, वो यहाँ पे कुछ लगाएगा, तो पूरे भरने की कोशिश करते हैं। बट एक सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है, इन टर्म ऑफ डिजाइन। आई होप क्लियर है। तो अब आप बोलोगे सर ब्रांड बिल्ड करना है आपने कहा, हमने कहा ठीक है। जैसे यहाँ मुझे डॉक्टर वरुण शुक्ला जी का नाम दिखा, अभी ये समझ लो कोई क्लिनिक चलाते एग्जाम्पल के लिए, अब चलाते तो मैं नहीं पता, अब चलाते एग्जाम्पल के लिए, तो इनको एक ब्रांड बिल्ड करना है। और ये आपके पास में आए एग्जाम्पल के लिए कि भी हमें कुछ करके दो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई सोशल मीडिया का पैकेज दो, आपने कहा कर देंगे। तो वो करने के लिए क्या पैकेज देने से पहले आप क्या प्रोसेस को फॉलो करोगे, वो इंपॉर्टेंट है ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। जो कि अल्टीमेटली आप पकड़ लो, कोई भी ब्रांड इनके बिना नहीं बन सकता। तो हम कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस कर लेंगे तो दैट आपको समझ में एकदम डीपली आए, ठीक है। तो ये व्हाट इज ए ब्रांड, ये आपके सामने एक टेक्स्ट आया होगा, व्हाट इज अ ब्रांड। इस वर्ड को देख के आपको किसी की कुछ याद आई कि अभी तक के कहीं आपने देखा इस वर्ड को कहीं ना कहीं, आइडिया कहीं मैगी पे देखा लगता है ऐसा? मैगी मैगी मैगी, ठीक है। और नेस्ले का नेस्ले का एक ब्रांड है मैगी, उसका लोगो है, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो, और हाँ एक सेकेंड ना, ये एक सेकेंड, ये एक्टिविटी जो लाई जाती है ना, ये सबको इंटरेक्ट करने के लिए लाई जाती है, क्योंकि आप अपने दिमाग को जोड़ डालो कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए चैट सेक्शन खुला है, मैंने माइक भी आज ऑफ नहीं किया है, तो आप आंसर करो सो दैट जियो इंटरेक्ट। जियो सर। ठीक है, जियो है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा, आप सब बोल रहे, ये कहीं देखा है इसके पहले? एनी आइडिया? अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड? अवेंजर्स। एवेंजर का नहीं है, अशोक लेलैंड का है ये। पेटीएम पेटीएम। पेटी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई मैगी का कहीं कॉर्नर में, या मैंने आपको इसके पहले नहीं बताया कि यहाँ मैगी का कुछ है, या आपने कंजप्शन किया है, बहुत सारे पैकेट्स में भी खाए होंगे या देखे होंगे बहुत टाइम पे, या एड्स देखी होगी, दैट्स आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी कि ये इमेज मैगी है। इसका आपने डॉट देखा और कलर कॉम्बिनेशन देखा, आपने सोचा कि जियो है, ठीक है। थर्ड, ये अशोक लेलैंड कई पिकअप्स पे आपने देखा होगा। ये ब्रांड कई बार हमने फोन पे यूज किया है, तो हमें एक मेमोराइज होएगी ये इसका है, करेक्ट है। तो आपके हिसाब से एक ये मैंने पूछना था क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे, व्हाट इज ए ब्रांड, क्या होता है आपके हिसाब से एक ब्रांड? एनी आइडिया क्या होता है ब्रांड? लोगो पहचान, सर, आई थिंक लोगो। सर आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है, ठीक है, लोगो पहचान होती है, और फर्स्ट वन, व्हाट इज ब्रांड, व्हाट डू मीन बाय ब्रांड, क्या होता है एक ब्रांड?
डिजाइन, कलर, लोगो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये किसका लोगो है? एक सेकंड, किसका लोगो है आपके हिसाब से? HDFC। HDFC। लेकिन आप सर्च करना, ये एक्चुअल में ओरिएंट फाइनेंस का लोगो है। ठीक है, अभी बता रहा हूं आपको मैं क्यों ऐसा होता है कि हम लोग इसको एचडीएफसी बोल रहे हैं, ओरिएंट फाइनेंस नहीं बोल रहे, बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो अभी जो आपने इतना सारा गेसेस किया ना, जिसमें आपने मैगी गेस किया, आपने जियो गेस किया, आपने अशोक लेलैंड गेस किया, आपने पेटीएम गेस किया, तो आपने उनके कलर, उनके इमेज, उनके शेप और वहां पे जो टेक्स्ट यूज हुए उसके बेसिस पे आपने जज किया कि ये लोगो इसका हो सकता है। आप चार में तो सही बैठ गए, लेकिन जब मैंने ओरिएंट फाइनेंस की बात की वहां पे आप चुक गए। क्यों? बिकॉज आपने उसको कंज्यूम नहीं किया आज तक। ओरिएंट फाइनेंस शायद किसी ने सुना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन चार के बेसिस पे ही हम कर पाते हैं। और मैंने आपको पीछे पढ़ा रखे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा ना, कंसिस्टेंट कलर यूज करो, कंसिस्टेंट थीम फॉलो करो, सबसे पहले लोगो ऐड करो, तो आपको कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया होगा हल्का सा। ठीक है, वो इंटरलिंक ही है इससे। ऐसा मत समझना कि वो अलग थे ये अलग है, नहीं, उसका इंटरलिंक इधर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जज करते हैं। अभी कहाँ दिखते हैं क्या दिखते हैं आपको पहले से बता चुका होगा, अभी आगे हम करेंगे डिजाइन, तब आपको फिर से बता दूंगा मैं। तो ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन। अगर कोई भी पर्सन पूछ रहा है आपसे तो उसको बताओ परसेप्शन है। अगर समझ में ना आए तो ऐसी एक तो इमेज खोलना उसके सामने, या फिर आपको समझाने के लिए मैंने इमेज रखी हुई है। अब मेरे को एक चीज समझाओ, वो 9 है कि 6 है? दोनों है सर, दोनों। आपको सी बात है, दोनों अपने है। अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से। अपने अपने हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो जिसका जैसा परसेप्शन, मतलब किसी ने उसको कंज्यूम किया है तो वैसी ही बात करेगा। सेम चीज जो मैंने कहा था ना, एचडीएफसी आपने कहा, मैंने कहा ओरिएंट फाइनेंस, आपने कहा एचडीएफसी, तो अपने एचडीएफसी का लोगो बहुत जगह देखा हुआ है आज तक के, भले उसका कलर डिफरेंट है, बट ऑल्दो आपने उसका शेप देख के कहा कि वो एचडीएफसी है। लेकिन वो एक्चुअल में कौन सा है? ओरिएंट फाइनेंस। अब जिसने ओरिएंट फाइनेंस से कुछ कराया होगा उसके मन में कभी एचडीएफसी नहीं आएगा, उसके मन में ओरिएंट फाइनेंस आएगा। क्या ये दोनों सही है? सही है। क्या ये दोनों गलत है? लेकिन क्यों गलत है और क्यों सही है? बिकॉज इसका परसेप्शन डिफरेंट है, इसका परसेप्शन डिफरेंट है। जिसने इसको कंज्यूम किया है वो वैसी लैंग्वेज बोलता है। तो ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट? अगर इसमें कोई समझ में ना आया हो तो और एग्जाम्पल है मेरे पास में, अगर समझ में नहीं आया तो। आपने ये इमेज बहुत जगह देखी होगी, बचपन में सुनी होगी, समझी होगी, स्टोरी इसमें है ना। किसी को पता है स्टोरी? सर कॉमिक्स। ये जो इमेज दिख रही है आपके सामने, कहीं आपने स्टोरी सुनी वाली? बहुत प्यारी स्टोरी है। नहीं। यस सर। नहीं। किसने यस सर, सुनी है? सुना। यस सर किसी का आया? यस यस। यस किसने सर, सुना सुना है है? सर। यस। वीरेंद्र सिंह जी, क्या सुना है आपने, बताइए थोड़ा। जी। हाँ सर, इसमें जितने भी ब्लाइंड पर्सन हैं या जितने भी मतलब बिना देखे वो हाथी हम्म। को टच करते हैं और एज्यूम करते हैं कि क्या है। तो जो पैर राइट। पकड़ता है वो पेड़ बोलता है, जो दांत पकड़ता है वो समथिंग फाइन, या जो पेट पकड़ता है बोलता है दीवाल है। इस तरीके से हम्म। जो जैसा अनुभव करता है वैसा इसको बताता है। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो ये एक गांव के लड़के होते हैं चार पांच जो भी है, इनको एक हत्ती देखने की बहुत इच्छा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये देख नहीं सकते। तो इनको किसी ने कहा कि हमारे गांव में एक हत्ती आने वाला है, तो सब देखने चले गए। अब अनफॉर्चुनेटली देख नहीं सकते, इन्होंने फील करने का कोशिश की कि टच करते हैं पता करते ही कैसा होगा, मतलब कंज्यूम करने की बात कर सकते हैं हम। जिसने सोंड को पकड़ा वो बोलता है नहीं नहीं, हाथी तो अजगर की तरह होता है, सांप की तरह होता है। जिसने कान को पकड़ा उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सिराने की तरह होता है। जिसने पैर को पकड़ा उसने कहा नहीं, खंबे वंबे टाइप होता है कुछ। और जिसने पूछी टाइप का बोला, अरे फालतू में लोग बोलते हैं कि भाई, मतलब सेफ्टी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, मतलब टेल। तो जिसने टेल को पकड़ा उसने कहा यार लोग मजाक उड़ाते हैं फालतू में, हाथी बहुत बड़ा है बोलते हैं, अरे वो तो एक लकड़ी की तरह होता है छोटी सी। ठीक है। और जिसने पेट को पकड़ा उसने कहा कि भाई कोई दीवार विवाल है बहुत बड़ी वाली, उसके जैसा होता है, लेकिन दीवार भी एकदम ऐसी होती है। ठीक है, तो ये हर किस, यहाँ कोई गलत है नहीं, हर कोई सही है। सब सब सही है, सब सही है, लेकिन सबको मिला के हंसती है, वो बड़ी चीज है। तो इसलिए परसेप्शन कैसे बिल्ड होएगा? जब कोई कस्टमर उसको कंज्यूम करता है। कंज्यूम कैसे करता है? सोशल मीडिया के थ्रू। अगर एग्जांपल के लिए आज कैंपा हमने नाम सुना है, अडानी अंबानी जी का जो वाटर बॉटल आपको याद आया होगा ना, कैंपा कोल्ड समथिंग है, कैंपा श्योर सॉरी। तो
क्या है वो? अभी उसकी मार्केटिंग तो होगी सबसे पहले, उसके फ्लायर से तो बटेगी सबसे पहले। तो वहां पे अगर सही से उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया तो परसेप्शन अपने आप बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में 15 रुपए की एक बॉटल मिलती है पीने की, ठीक है, इन लोगों ने 8 रुपए में लॉन्च कर दी एग्जाम्पल के लिए। अब वो 8 रुपए सही से दिख दिया हम लोगों ने, तो सही हमारे जो कैंपा है उसकी सेल्स ग्रो होगी। अदरवाइज अगर इनकेस अगर वो सही से नहीं दिखा तो शायद वो मार्केटिंग कैंपेन फेल हो जाएगा। तो परसेप्शन कैसे बिल्ड होता है? वो होता है कंजप्शन से। मैं समझा पा रहा हूँ सभी को? वरना सर साइकोलॉजी क्लास कहाँ से स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब चीजें? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। बढ़िया। तो ये कैसे करना होता है आपको? अब एक जो मैंने कहा ना भाई, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ब्रांड ब्रांड बोल रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन क्यों बनाना है ब्रांड, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए कोई पर्सन को हायर करता है तो मार्केटिंग के हायर करता है, तो आप ब्रांड ब्रांड क्यों बोल रहे हो? तो सबसे पहले तो आपका एक जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका एकमात्र बिजनेस, एकमात्र फोकस होता है कि हमारा ब्रांड का रिकॉल वैल्यू या मार्केटिंग वैल्यू बहुत आगे बढ़े, कि हमारे बारे में लोग कस्टमर्स बहुत जान जान के हमारे पास में आए। अब मार्केट में 100 तरीके के पानी की बॉटल्स मिलती है, लेकिन वहीं पे बिस्लरी की बॉटल होगी तो आपको लगता है सबसे सेल किसकी होगी? बिस्लरी। बाय? Yes, sir. जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड बाकी सभी की सेल्स कम होगी। जैसे हमारे पास एक बॉटल यहाँ पे रखी हुई, हालांकि इसका निकल गया रैप, तो ये आपको समझ में आ रहा है किस ब्रांड की है किसी को? Nice, sir. ठीक है। क्यों समझ में नहीं आ रहा? बिकॉज एक नॉर्मल बॉटल में कंज्यूम हो रही है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे बिस्लरी चिपक जाए तो आप इंस्टेंट बोलोगे बिस्लरी है। करेक्ट है? Correct. तो आपको इस टाइप से काम करना है कि भाई एक सिग्नल, एक जो है ना, एक जो रैपो बिल्ड कर सके हम कस्टमर के साथ में, उसको लेकर, और वो होता है कंजप्ट। ये फिर से तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, इंस्ट्रक्शन दिया मैंने। ठीक है। हाँ, तो ये होता है। अब ये चीज बिल्ड कैसे होती है अल्टीमेटली, तो वहीं पे आएगा ना हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए आज मुझे अगर कुछ करना है स्टार्ट, जैसे आपने कहा तो ठीक है ऐसे कर सकते वैसे कर सकते, ओके, तो किसी चीज को वैसे बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेनली जो प्रोसेस होती है ब्रांड बिल्डिंग की, वो 3 तरीके से होती है, 3 स्टेप से होती है। सबसे पहला स्टेप होता है क्लेरिफाई, जहाँ पे आप मैसेज को कन्वे करते हो। ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करना होता है, कोई भी चीज को बहुत सिंपल दिखाना होता है। आप देखो तो ये बॉटल का ऐसा नहीं कि इतनी देर खाली बची थी यहाँ पे पूरा भर दो, नहीं। एक सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रिमेम्बर हो। ठीक है। और लास्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है यूनिफाई। ऐसा नहीं कि बिस्लरी की 3 3 बॉटल को अलग अलग कलर में पेंट करवा दिया, असली कौन सा कस्टमर ढूंढ नहीं पा रहा है। अगर ये हुआ तो गलती से कुछ नहीं होता। ठीक है। अभी आपने देखा ना एडिडास, एबीबास, ऐसे बहुत सारे ब्रांड चलते हैं, फिर भी लोग अपना ओरिजिनल बहुत टाइम पे पता कर लेते कौन सा वाला है। अगर जिसको नहीं नॉलेज है वो नहीं कर पाता इस बात पे, लेकिन मेजोरिटी लोग कर डालते हैं। ठीक है। नाइकी किसी को पता करना हो उबेर से पता कर लेते हैं कैसे है। किसी को रोलेक्स पता करना हो ओरिजिनल है कि नहीं, वो कर लेता है। किसी को गोल्ड पता करना हो कर लेता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वो ब्रांड वैल्यू, इसकी ब्रांड है। ठीक है। अब ये कैसे बिल्ड होता है उसके बारे में बात करने वाले। सिंपल, मैंने कहा था क्लेरिफाई, जिसमें आपका मैसेज होता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा पानी भी तो होता है, लेकिन उसकी मैसेज इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि भाई ठंडा मतलब कोका कोला ही आने वाला है आपके मन में। ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई, डिजाइन देखोगे ना उसका, ब्लैक सॉरी रेड कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर थीम है, वो हमेशा वही मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ठंडा मतलब कोका कोला, कल गर्म, जैसे गर्मी आ गई कल ठंडी आ गई तो फिर बोलेंगे नहीं गर्म मतलब कोका कोला, ऐसा नहीं होता। ठंडा मतलब कोका कोला ही रखते हैं। ठीक है। तो एक सिंप्लीफाई होता है, ताकि 5 से 6 मैसेज दोगे ना आप तो आपको दिक्कत आएगी। अभी समझा इसलिए रहा हूं आपको, बिकॉज अल्टीमेटली आप आगे क्लाइंट से डील करने वाले हो। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए किसी को डिजाइन बनवानी है आपसे, तो आपको 5 से 6 तरह के सजेशन देगा, तो वहां पे आपको डिबेट करते आना चाहिए कि भैया आप क्या बोल रहे हो, वरना आप बाद में अल्टीमेटली वहां पे बोलोगे सर ठीक है मैं कर देता हूँ। तो वो चीज ना हो, आप नॉलेज डेमोन्स्ट्रेशन रखो, और उसके बाद में क्लाइंट आपसे एक बार आइडिया हो गया तो वो समझता है कि भी आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक है। अब इसको वन बाय वन समझाऊंगा मैं डिटेल में भी। ठीक है। और लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है यूनिफाई, मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट करके परसेप्शन बिल्ड करवाना। अगर एक दिन में आपको मैगी का लोगो दिखा दिया मैंने और आपको लगा कि ये मैगी 5 साल बाद, 3 साल बाद पूछ रहा हूँ कि किसका लोगो है, तो आप शायद ही पहचान पाओगे। राइट और रॉन्ग?
एक बार दिखा दिया आपको ही मैगी है और 3 साल के बाद पूछ रहा हूँ ये कौन सा पैकेट है, किस कंपनी का है, तो आप बता पाओगे मेरे को? नहीं नो सर। लेकिन आपको हर दिन कम से कम 50 60 7 दिन तक दिखाया मैंने, तो शायद आप पहचान लोगे। या फिर ये बहुत, यार एक सेकेंड, आई डोंट थिंक आप मजे ले रहे हो, या क्लास में वो नहीं है कुछ होते बैक बेंचर्स टाइप लोग, उस टाइप का तो कुछ नहीं कर रहा, मतलब बार बार अनम्यूट करते हो फिर म्यूट कर देते हो, ऐसा नहीं। आप क्या करो, ठीक है क्या? तो जैसे मैं एक दिन यहाँ पे बैठा हूँ, आपको बोलोगे मैं 3 साल के बाद मेरे को पहचानते हो, आप बोलोगे कौन है भाई ये, ठीक है, लेकिन मैं हर दिन कंसिस्टेंट आपसे दिख रहा हूँ, तब शायद मुझे इजीली रिकग्नाइज कर लोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट है। यस यस तो सर, राइट। परसेप्शन बिल्ड करने के लिए आपका एक कंसिस्टेंट थीम मेंटेन करना एक डिजाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन टर्म ऑफ आपने वो मेंटेन नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आगे जाने वाली है, बिकॉज एक ब्रांड कहना क्या चाहता है, किस कलर सेंस के साथ कहना चाहता है, वो समझ में कभी आता नहीं, इसलिए कंसिस्टेंट वही थीम मेंटेन करते चलो। जैसे आप साफल्य का देखोगे, हम मेजोरिटी ब्लैक, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन ही चलते रहता है हमारा। वाई? बिकॉज ये सपोर्ट करते कस्टमर, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पीछे जो कलर आपको दिख रहा है अभी जो भी है ये हमने चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नहीं, वो एक कंसिस्टेंट थीम के बेसिस पे चल रहा होता है। राइट है। अब वन बाय वन समझाते हैं तीनों चीज होती क्या है, वरना आपको लगेगा कि यार समझ में अच्छा आया, क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई, राइमिंग हो रहा है, लेकिन सर समझ में नहीं आया, तो समझो भी ध्यान से, एक ही वर्ड दिख दिया था मैंने वैसे यहाँ पे। क्लेरिफाई मतलब सिंपल है, कोई चीज को दिखाओ ऐसे कि उसको देखते ही समझ में आए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। जैसे अमेजोन का लोगो है, आप सभी से क्वेश्चन है, देख के क्या लग रहा है आपको, क्या है, क्या क्या मतलब क्या बोलना चाहता है ये लोगो आपके हिसाब से, क्या है अमेजोन आपके हिसाब से? फर्स्ट, अभी वो वाला मोड छोड़ देना, ठीक है, जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाला है। अभी यू आर ग्राफिक डिजाइनर राइट नाउ एंड यू आर परसुइंग अ होस्ट, तो वी नीड टू थिंक लाइक अ डिजाइनर। ए ए ठीक है, ए टू जेड मिलेगा सब इसमें। ए हेलो। टू जेड मिलेगा। ए गुड टू ऑब्जर्वेशन भाई। जेड मार्केटिंग। ठीक है, ए टू जेड, और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, और मिक्स इंटरेक्टिव यार, मतलब ऐसे चुपचाप बैठ रहे हो कहीं पे, आप जहाँ पे भी हो तो इशू आएगा ना, इसमें इंटरेक्ट करो, जो भी मन में आ रहा है बोलो बिंदास, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच इज गुड अबाउट मी, दैट इज मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करता, ठीक है, जस्ट चलने दो, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। मार्केटिंग है सर। सॉरी। और एक वर्ल्ड में एक ब्रांड बन चुका है अमेजोन। करेक्ट है, वर्ल्ड में एक नाम। ब्रांड बन चुका है। ठीक है, ठीक है। अगर आपने देखा हो यहाँ पे तो 3 4 चीजें आपको दिखी होगी। सबसे पहले तो अमेजोन किसी ने कहा, ठीक है, लेकिन अमेजोन का नाम सुनते ही आपके मन में सिंपल क्या आया कि भाई एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारी चीजें मिलती हैं, चाहे आप कुछ भी मंगा लो। ठीक है, आजकल शायद आई डोंट नो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये लोग गाड़ियां भी डिलीवर कर रहे हैं, फोर टू व्हीलर। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है एक्चुअल में अपने आप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे अमेजोन है, सिंपल एक टेक्स्ट ही तो है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा तामझाम करके नहीं हुआ है, और एक सिंपल और एक है ना हिडन कमांड दी गई है कि ए से लेके जेड तक सब कुछ मिलेगा आपको। और ये जो है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सिंबल है स्माइल का। ध्यान से देखो, जब हम कोई चीज लेते हैं तो स्माइल आती है ना चेहरे पे, अब ध्यान से देखो तो स्माइल्स भी कहीं ना कहीं इसमें हो रही है। राइट है। अब दूसरे लोगों की बात करें, साफल्य गुरुकुल, क्या लगा आपको इसको सुन के, क्या लगा देख के? यस, एक आर विथ में? दूसरे को मदद करे और सक्सेस हो जाए। एक दूसरे को मदद करके सक्सेस। ओके, बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, गुड ऑब्जर्वेशन। और एक दूसरे का एक दूसरे का हाथ दिखाया गया, और साथ में सबको आगे बढ़ने के लिए मदद करे। बहुत बढ़िया। और सर एक पेंट ब्रश बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हेलो। हाँ जी, एकजुट हेलो। होना। ओके, आप एकजुट, यूनिटी। आपके साथ एक हमेशा। दूसरे ओके, एक दूसरे आपके के साथ, मदद करना। एक दूसरे की मदद करना। हमेशा आपके साथ। एक दूसरे की मदद करना हमेशा आपके साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। भरोसा सफलता का, क्या आंसर दिया यज्ञ दत्त जी ने, बहुत बढ़िया, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन।
एक्चुअली जब हम इसको बना रहे थे ना, हम यही सब सोच रहे थे आप जो बता रहे हो अभी। और हम कहीं ना कहीं सक्सेस हुए बोल सकते हो उस मामले में कि भाई हमने वो डिलीवर किया, बिकॉज आप जो बता रहे हो ना अभी, ये वही एग्जैक्टली जो हमने सोचा था उस टाइम पे। और इसको बनाने का मतलब सिंपल सा, बस इसका नाम एक्चुअली सक्सेस गुरुकुल होने वाला था, बट सक्सेस हमने उसलिए फिगर आउट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमको संस्कृत से एक वर्ड लेना था, तो हमने साफल्य वहां से वर्ड लिया, विच मीन्स सक्सेसफुल। एंड गुरुकुल इज अल्टीमेटली सब लोग जानते हैं जो होते थे, जहाँ पे एक्चुअल में जो जैसे जो स्किल बेस्ड एजुकेशन हुआ करता था उस टाइम पे स्किल्स डिफरेंट हुआ करती थी, लाइक धनुर्विद्या ये सारी चीजें हुआ करती थी, बट आज के डेट में स्किल्स डिफरेंट है। तो हमने 21 सेंचुरी का एक गुरुकुल काइंड ऑफ हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, और एक सपोर्ट है। तो हमने सपोर्ट ऐड करने का मतलब सिंपल सा था कि भाई ऐसा नहीं कि स्किल्स देके निकाल दिया जाएगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए होगा, यही हो। तो हमने इस टाइप की साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ये लोगो डिलीवर किया हुआ था। तो अभी आपने जो बताया ना सारी चीजें, कहीं ना कहीं लगा कि हमने सही किया, ठीक है, उसमें दिख रहा है एक्चुअली वो। तो यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्लेरिफाई मतलब एक चीज को ऐसे बनाओ कि उसको देखते ही क्लियर देख बोलना क्या चाह रहा है वो। यहाँ पे कहीं लिखा है कहीं पे ऐसा कुछ, यहाँ पे एक टैगलाइन या ऐसा कुछ कि हम ये बोलना चाह रहे हैं वो बोलना चाह रहे हैं, ये आप जो सोच रहे हो ना वही हम सिखवाना चाह रहे थे आप, ठीक है। सो दैट इज क्लियरिफाई, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप बता क्या रहे हो, क्या दिखा रहे हो। आप बात कर रहे हो आप फैन की और दिखाया आपने एसी है, तो भैया सेंस तो बनेगा नहीं ना, गलती से एसी वाले कस्टमर्स आ गए आपके पास तो फैन तो फिर लेगा कौन, क्योंकि उनको तो एसी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स के आज के डेट में करते हैं, गलतियां करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, वरना आप बोलेंगे सर आप यहाँ बैठे आप नहीं करते क्या, मैं भी करता हूँ, हर दिन गलतियां होती है कुछ ना कुछ तो। लेकिन ये है कि उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है मैं परफेक्ट हूँ, तो सबसे पहली चीज झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को वैसे क्लियर कर दो कि भाई उसका मैसेज जो आप बताना चाह रहे हो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत इजीली चले जाए, और ये होता है क्लेरिफाई के थ्रू, जिसमें हमने सीखा था पीछे, आप देखो मैसेज। अब आती बात डिजाइन की, हम बोलते हैं डिजाइन कहाँ से स्टार्ट करना है सर, डिजाइन कहाँ से स्टार्ट करना है सर, डिजाइन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो डिजाइन से पहले मैसेज तो बना लो कि भाई देना क्या है, ठीक है, डिजाइन बाद में आती है, पहले मैसेज। अब आप देखोगे तो हम सिंप्लीफाई पे आ गए, हमने क्लियरिफाई कर दिया कंप्लीट, अभी सिंप्लीफाई पे आ गए, मीन्स डिजाइनिंग आइडेंटिटी। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दो लोगो दिखेंगे, सबसे पहला चीज तो एयर इंडिया, और ये भी एयर इंडिया का है, जो कि 1947 से लेकर 2000 तक की ये लोगो कंटिन्यू किया एयर इंडिया ने। और उसके बाद में 2007 से लेके अभी राइट नाउ जो हम जिस पल जी रहे हैं अभी, इस टाइम तक ये लोगो चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों इन्होंने चेंज करा होगा आपके हिसाब से ये लोगो से ये लोगो, एनी आइडिया? सर पहला सर वाला काफी स्किल डेवलपमेंट, पुराना लग सर रहा स्किल डेवलपमेंट। है, और ये जो अभी वाला मॉडर्न लग रहा है, और ये पुराना मतलब जैसे विंटेज टाइप, जो पुरानी सेंचुरी टाइप का लग रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। और सर we can say that we have a development skill in modern time. ओके, ओके डेवलप स्किल्स, ठीक है, वो एंशंट कह रहे हो आप, और ये थोड़ा डेवलप, ठीक है, मॉडर्न। और हॉर्स यार सिल्क गुड शोर, इवनिंग, पुराने वाला लोगो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। जो उन्होंने न्यू डिजाइन किए थोड़ा इजी करके बनाया था, जो हर कोई नॉर्मल पर्सन इसे समझ सके। ओके। और क्या ऑब्जर्वेशन है? यस, और क्या सर ऑब्जर्वेशन है? वन थिंग मोर, ये मतलब जो हेलो लोगो है ये इनके सर्विस को भी डिस्क्राइब कर रहा है बेटर तरीके, या नया यू कैन वाला। से, करेक्ट सर करेक्ट। और इसमें जो सनलाइट है, मतलब इसमें जो किरणें दिखा रही हैं सूर्य की, काफी मतलब ये मॉडर्न भी लग रहा है जो प्रेजेंट में अभी है। ठीक है। सर और हेलो हेलो जी सुन रहा, सर, बोलिए बोलिए। पहला जो लोगो था उसमें एक हरिन का लोगो है। हरिन का लोगो, ठीक है, हेलो, डियर का लोगो है। और हाँ, और इसमें दूसरा जो है नया, उसमें पंछी है, तो दोनों का स्पीड अलग अलग है। ठीक है। और हेलो। हाँ सर, एक जी एरोप्लेन दिख रहा है नया वाला, और पुराना वाला जो है वो कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट नया वाला जो एरोप्लेन का बैक साइड का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। अब It is written in two languages. ओके,
गुड गुड ऑप्शन। टू लैंग्वेजेस किसने कहा? टू लैंग्वेजेस। सुमा ए का शेप बना हुआ है सुमा जी। एरोप्लेन का, साथ में जो है ऊपर को सीधे, मतलब सीधे ऊपर उड़ रहा है। बहुत बढ़िया। अभी मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे ना, पहला लोग है उसमें हम समझ नहीं पा रहे उसमें बताना क्या चाह रहा है। उसमें कहीं भी ये मेरे को नहीं लग रहा है कि वो एरोप्लेन का लोगो हमको दिख रहा है। एयर इंडिया कौन सा एयर, क्या इंडिया, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें वो नहीं कि अपना होता है क्रिसमस जिसके अंदर वो डियर चलती है, देखो वैसे कुछ फील आ रही है। और एयर लिखा है मतलब ठीक है, मतलब हवा वाला इंडिया ऐसा कुछ लगा मेरे को, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहीं जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि इट डोंट लुक लाइक समथिंग कि ये एरोप्लेन एयरलाइंस की कम से कम एक लोगो है। और ये कंटिन्यू किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। 1946 से लेके 2007 तक ये लोगो था, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे प्रेजेंट का लोगो, जिसमें एक किसी ने कहा किरण दिख रही है सूर्य की, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई एरोप्लेन का पीछे का पार्ट जो विंग्स होता है वो दिख रहा है। किसी ने, एक सुमा जी है जिन्होंने कहा कि भाई एयर इंडिया दो लैंग्वेजेस में लिखा गया है। एंड ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारी हिंदी लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज जो हम आउटर कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। अब जो यहाँ पे आप देखोगे ना, जो जिसने सूरज का है, ये सूरज नहीं एक्चुअली। ये जो हमारा फ्लैग है उसके अंदर एक अशोक चक्र होता है, ये एक्चुअली वो है, ठीक है। मतलब इंडिया को ये रिप्रेजेंट करता है और एयर को रिप्रेजेंट करता है ये विंग। तो इसको ऐसे मिला के बनाया गया है एयर इंडिया। इज इट क्लियर? अब इसका इवोल्यूशन देखना। सिंप्लीफाई जो बोला मैंने, एक्चुअल में इसी को बनाकर ये बनाया गया, ऐसा नहीं कि ये और ये डिफरेंट है। कैसे बनाया गया ध्यान से देखो। ये लोगों को ऐसे करते 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 ये ऐसे बनाया गया है। और जो हमें घोड़े की तरह दिख रहा था, ये एक्चुअली पूरा एक एरोप्लेन था जो हमें दिख रहा था ऐसे। इमेजिन। शॉकिंग लगा अपने को? राइट है, यस सर। ये मुझे भी लगा। और दूसरा अशोक चक्र से इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसको इवोल्यूएट करके सिंप्लीफाई करा गया है। हालांकि मेहनत बनाने में इसको ज्यादा लगी, इसको थोड़ी कम लगी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बहुत लगी है, ठीक है। बट सिंपलीफाई करने से आपका मैसेज जस्टिफाई हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, राइट। तो आपको यहाँ पे देखोगे तो ये डिजाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और ये एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। और दूसरी चीज, एयर इंडिया जिसको ये लोगो में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा एयर इंडिया, इंडिया का नाम हो मतलब एक हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे देखो हिंदी आ गया। अभी हिंदी के पीछे मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मैं गलत हो सकता हूँ मे बी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी जो बिजनेसमैन उस टाइम पे हुआ करते थे, तो मेजोरिटी वो लोग इंग्लिश, कई लोग नहीं बोल पाते थे, बिकॉज उस टाइम पे आप देखना कई लोगों ने 12th पास कर रही थी, किसी ने पढ़ाई नहीं जिंदगी में, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग नहीं करते थे, तो उसलिए शायद वो उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड की शायद लैंग्वेज रखी गई हो, मेरा ये परसेप्शन है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, तो विथ हिंदी हम रिप्रेजेंट करना चाहे, बिकॉज हमारी ये एक लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, तो दैट्स वाई इसको ऐड किया गया है। तो ये मुझे लगता है, बाकी आपकी अजम्पशन आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहला सिंप्लीफाई था जिसके अंदर एक सिंपल मैसेज आपको क्लियर करना था, ठीक है। सॉरी, क्लेरिफाई। दूसरा सिंप्लीफाई था जिसके अंदर आपको डिजाइनिंग आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करना है, जिसमें आपको एक चीज को ऐसा दिखाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा सोचना है कि भाई वो बहुत ही सिंपल हो जाए और अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है। इसके आगे जो लास्ट जाती है वो है यूनिफाई। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनिफाई क्यों वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दो रूल हर कोई ऑलमोस्ट फॉलो करता है, सिंप्लीफाई भी करता है, क्लियरिफाई भी करता है। और अगर आपको नहीं भी पता है रूल, आप ऐसे भी करते हो, ठीक है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, यूनिफाई। अब मेरे को बताओ, जैसे ओट्स वाली मैगी किसी ने खाई है? ओट्स वाली मैगी बहुत टेस्टी है। यस और नो? यस नो सर। सर। ठीक है, कुछ यस है कुछ नो है, ठीक है। ये सेकंड वाली मैगी कितने लोगों ने खाई यहाँ पे? बहुत अच्छी है, मैंने कल ही टेस्ट किया। यस सर। हाँ सर खाई है। सेकंड वाली खाई है सभी लोगों ने? हाँ सर। थर्ड वाली? हाँ थर्ड वाली भी यस खाई है सर। सर। मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने तीनों खाई है, करेक्ट है? यस सर। एक सेकंड, सभी लोगों ने खाई है? किसने 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 खाई है तीनों मैगी, पहले तो वो बता दो, या फिर जस्ट लिख दो चैट बॉक्स में ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ। और इनका सरप्राइज एक गिफ्ट मेरे पास में भी।
एक बोनस मिलेगा आपको। कौन था जिसने तीनों खाई है, और किसने, कोई ऐसा था जिसने एक खाई है, किसने दो खाई है? सोफिया जी ने दो, विजय जी ने तीनों खाई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोफिया जी ने भी तीनों खाई है, और भरत जी ने भी तीनों खाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत लोग है क्या? अच्छा, विष्णु जी ने सिर्फ थर्ड वाला खाया है, ठीक है। अमिता जी ने फर्स्ट ओट्स ट्राई किया है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने तीनों खाई है, ठीक है। और जिसने नहीं खाई है उन्होंने देखी तो होगी एटलीस्ट, ठीक है, तो देखा है ऐसा बोल सकते हो आप। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा खाने के लिए। अब अगर आपको बोलूं मैं कि आप सरासर झूठ बोल रहे हो, तो फिर कैसा लगेगा आपको? क्योंकि जो ब्लू कलर की मैगी है ना, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं। कभी देखी आपने ब्लू कलर की मैगी? सुना है आपने, देखा है? यस। आपने क्या किया, सिर्फ ये फ्लो फ्लो में हाँ हाँ कर दिया है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सही थे जिन्होंने वन लिखा है, ओट्स की मैगी। कई लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं सर हमने सिर्फ थर्ड वाली खाई है, ये दो का पता नहीं सर, ठीक है। केवल मैंने भी ये दोनों ट्राई नहीं किए, यही सिर्फ ट्राई किया आज तक के, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये मिलती है या नहीं मिलती है, बट मार्केटिंग कोलैटरल में लिया हुआ, बट ये तो बिल्कुल नहीं मिलती। जिन्होंने कहा ये मिलती है वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? आपने इसको मतलब, एक है ना चीप ब्रांड होता है जो उसको बोलती है कि कॉपी पेस्ट होता है, तो कॉपी पेस्ट करने से बच जाते हैं। अभी मैक्सिमम लोगों ने थर्ड खाई हुई है, अभी कई लोगों ने रिप्लाई भी किया थर्ड 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 थर्ड, ठीक है। तो वो किस लिए है उनको पता, बिकॉज वो हर दिन कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एक दो दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि परसेप्शन बिल्ड होता है, सारी चीजें होती है, वो इस रूल से होता है। बिकॉज मैगी का पैकेट जितने भी सालों से मिल रहा है, ये थोड़े बहुत यहाँ के आइकॉन्स चेंज करेंगे, लेकिन कलर, कॉन्सेप्ट और थीम एक ही रहेगा। तो इससे आपको ये सीखना चाहिए कि एक कंसिस्टेंट थीम यूनिफाई को रिप्रेजेंट करता है, और वही चीज आपको आगे लेके जाता है। ये चलो एग्जांपल हो गया, समझ गया। दूसरा एग्जांपल और है जिसमें ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो कि अमेजोन का एक त्योहार चलता है जिसमें बहुत सारे और इक्विपमेंट्स पे ऑफर्स चल रहे होते हैं। सो इन दिस पोस्ट आपको एक ही चीज ध्यान से दिखेगी, कलर कॉम्बिनेशन और एक फील। आपको हर एक पोस्ट में सेलिब्रेशन वाली फील आएगी, और कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। दूसरी चीज, जो ये बैच यहाँ पे यूज किया गया है, ये हर इसमें बैच सेम है। समझ में आया इतना? यस सर। तो यही चीज हमको मेंटेन करनी चलती है अपनी आगे, जब हम डिजाइनिंग करेंगे तब हमें यही चीज मेंटेन करते हुए चलनी है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, ग्रुप वाला हमारा एलिमेंट था उससे हम यूज करेंगे, बट अभी फिलहाल समझो कि एक यूनिफाई रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब जो हमें कल से, जो हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे वो लोगोस के साथ बढ़ाएंगे। अभी के लिए किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजें। लोगो भी हम पढ़ेंगे, 5 टाइप के लोगो होते हैं एंड कैसे कैसे होते हैं, लोगो भी बनाना सिखाएंगे हम आपको, सो दैट आप एक अच्छा सा लोगो बना लो। तो हमने सीखा ब्रांड बिल्डिंग, समराइज कर दे 5 मिनट के अंदर। हमने सीखा ब्रांड बिल्डिंग, जिसमें हमने एक मेथड सीखा कि भाई हमें कैसे एक चीज को रिप्रेजेंट करना है। एक होता है बहुत ही घिचड़ पिचड़ वाला वे, और एक होता है जो इम्पोर्टेंट है वो चीज को शोकेस करना। अगर अभी आप बताओगे कि भाई जैसे जीएसटी रिफॉर्म हुई है, तो आप लोगों को क्या जानना है, सिर्फ ये तो जानना है कि एक गाड़ी 7 लाख की मिल रही थी, अभी कितने की मिल रही है, 6.5 लाख की। ये जानने में इंटरेस्ट है मैक्सिमम लोगों को, कब तक मिल रही है, डेट डेट चाहिए उनको बस। इसके अलावा वहाँ पे अगर बहुत जगह फीचर लिख रहे हो, ये इतना टर्बो है, इसमें इतने सीसी का इंजन है, इसमें पावर स्टेयरिंग है, इसमें क्रूज कंट्रोल है, इसमें वो है, इसमें ये है, तो ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, कितना प्राइस कम हुआ और कब से कब तक ऑफर है, दैट्स दैट। तो ये एक चीज है जिसको दिखाना है हमें। तो ये लोगो से लोगो तक वाले मेथड पे हमेशा जाओ, जनरल मेथड पे मत जाओ, ठीक है। अर्जेंसी किस चीज की है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो चीज नोटिस करो। इसके बाद हमने सीखा कि भी ब्रांड बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हमने व्हाट इज अ ब्रांड की के साथ में पढ़ा, एक एक्टिविटी करी। इसमें एक नॉर्मल हमने समझा कि क्या होता है, एंड इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ हमको समझ में आया कि भाई ब्रांड बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोगो, जिसमें इंक्लूड है इमेज, इंक्लूड है शेप, इंक्लूड है टेक्स्ट, इंक्लूड है और कलर इंक्लूड, जो कि 4 एलिमेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए हुए थे, वो यहीं पे काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक परसेप्शन के बारे में एक बेसिक बात कर ली कि क्या होता है परसेप्शन, कैसे बिल्ड होता है, और एक ब्रांड किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, उनको ब्रांड बनाने की नीड क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद में कैसे एक ब्रांड बनता है उसके बारे में हमने बात की, जिसमें हमने क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई के बारे में बात की। आई होप इतना सभी को क्लियर है।
अब यहाँ तक किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी, और हम लोग कल लोगो के बारे में बात कर रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कल से लोगो भी डिजाइन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट क्लास थी इसलिए हम बहुत हेवी नहीं करेंगे, वरना बोलोगे सर यार डे वन से इतना कौन करता है, ठीक है। डाउट है किसी को भी? नो। ठीक है। अच्छा कैमरे कुछ ऑन हुए लगता है मुझे, हाँ मुझे कुछ चेहरे दिख रहे हैं अभी। हेलो भरत जी, वीरेंद्र जी, नंद किशोर जी, धर्मपाल जी एंड विजय जी, हेलो। और कौन दिख रहा है? अच्छा मदन जी ने भी, मनोज जी ने भी ऑन कर दिया, करम जी हमेशा ऑन ही रहते हैं। मनोज जी को बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं शायद, बहुत बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया डॉक्टर हूँ सर। वरुण शुक्ला जी, आपके दर्शन बहुत दिनों में हुए, मतलब शायद हम लोग पिछले क्लासेस में आपने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैं देख नहीं पाया था आपको, बट हेलो। ये डॉक्टर किस चीज का है? मैं ये जानना चाह रहा था बहुत टाइम से कि ये आप नर्सिंग चलाते हो या फिर कुछ ऐसा कुछ है। किस चीज का बोले हो सर? डॉक्टर वरुण शुक्ला जी से बोला ओके। मैंने कि डॉक्टर किस चीज का है, मतलब नर्सिंग आपको या फिर पीएचडी कर रखी है? इफ पॉसिबल तो आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो याज्ञा दत्त जी, अवस्थी जी, इतना बड़ा नाम क्यों है आपको? लाइफ में काम बड़े करने हैं इसलिए। आंसर नहीं फिर भी। अवस्थी सरने में आपके या दत्त सरने में? ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं वस्ती सर सर नहीं। ने। अच्छा अवस्थी सरने, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। यस आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था। आई होप am I audible now? Yes, sir. यस सर, Audible यू now? आर ऑडिबल। Thank you PhD in religion, okay great, ओके क्लास क्लियर करना है, ठीक है कंटिन्यू करना, ओके बहुत बढ़िया। सो आई होप, हेलो सचिन जी, कैसे चल रहा आपका ई कॉमर्स का बिजनेस? यस सर, फिलहाल तो दोनों से फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो तीनों, और मेरा भी ओके चल रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके देन आई होप किसी के कोई डाउट्स नहीं, वैसे फर्स्ट क्लास थी तो हमने कुछ ज्यादा हेवी किया भी नहीं, कल से हम लोगोस कैसे बनाना है उस पर काम कर रहे होंगे, एंड उसमें भी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने सॉफ्ट एज हार्ड एज, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे होंगे। 5 टाइप के लोगोस होते हैं, कैसे होते हैं क्या होते हैं, सारी चीजें का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। हेलो निखिल जी। एंड सही है आपका, सभी लोग कैमरा ऑन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, कल से सभी लोग कैमरा ऑन करिएगा। मिलते हैं कल से, ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।